रिद्धि, तुम्हें पता है आजकल भारत वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। सही कहा स्वरा। भारत ने ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में भी अपार प्रगति प्राप्त करी है। हाँ हाँ, भारत के कई इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपण और मंगल मिशन जैसी असंख्य सफलताएं प्राप्त की है। इसी के साथ भारत के युवाओं का यह उत्साह और ऊर्जा हमें आश्वस्त करता है कि भारत हर क्षेत्र में अब परिपूर्ण है। भारत सिर्फ विज्ञान, तकनीक व अध्ययन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में भी निपुण है। आखिर में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सकल सृष्टि प्रमाण तत्व ही है, फिर उसे प्रमाणित कौन करे। सकल सृष्टि प्रमाण तत्व ही है, फिर उसे प्रमाणित कौन करे। भौतिक क्या और अभौतिक क्या, सब में वही एक जीवित है। जीवन की सकल रचना सांसों में यही स्पंदित है। जीवन की सकल रचना सांसों में वही स्पंदित है। पंच तत्वों के गीत में लय है, बिन काया क्या अभिनंदित है, बिन काया क्या अभिनंदित है। तो इसी के साथ प्रस्तुत है हमारी भारतीय संस्कृति को 2050 में दर्शाती हुई एक लघु नाटिका। जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिए। संगठन की शक्ति लेकर भाव ऐक्य का जगाए, अपनी इस भारत धरा को विश्व गुरु फिर से बनाए। संस्कृति इस देश की तो थी कभी जगपथ प्रदर्शक, हो रहा है हास उसका, क्यों बने हम मुखदर्शक। वेदों ने है जो सिखाया, साथ मिलकर पग बढ़ाए, अपनी इस भारत धरा को विश्व गुरु फिर से बनाए। माननीय दर्शकाः नमो नमः। अद्य विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे विद्यालयस्य लघु लघु बालकाः स्वामी विवेकानन्दस्य स्वप्नः भारतः विश्वगुरु आसीत् वर्तते तथा भविष्यति इति विषये नाटकं प्रस्तुतवन्तः। अयं लघुबालकानां लघुप्रयासः अस्ति। आशास्महे भवतः रोचिष्यन्ते। आगच्छन्तु पश्यामः वन्दे भारत जगद्गुरु। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है। वंदे भारत जगद्गुरु, वंदे भारत जगद्गुरु, वंदे भारत जगद्गुरु। मित्र, यह क्या गुनगुना रहे हो? वंदे भारत जगद्गुरु, वंदे भारत जगद्गुरु, यह क्यों गुनगुना रहे हो? यह तो तुम जानते ही हो कि हमारा भारत पहले भी जगत गुरु था और भविष्य में भी जगत गुरु रहेगा। इसका आधार क्या है? क्या तुम सबने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? हाँ हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो सुना है, पर स्वामी विवेकानंद भारत के बहुमूल्य रत्न, एक जीवित क्रांति के मशाल थे, जिन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन मात्र से संपूर्ण विश्व को मंत्रमुग्ध किया था। आओ स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी संदेश को सुने। मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मैं सभी धर्मों की जननी और दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को अपनी शरण दी है और जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का ज्ञान दिया। हम विश्व के सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। भारत सदा ही विश्व गुरु रहा है, जिसका केंद्र बिंदु अध्यात्म रहा है। अध्ययन, आराध्य और आध्यात्म का समायोजन भारत को पुनः विश्व का सिरमौर बनाएगा। उठो, जागो
और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी भाषण को सुना। मैं तो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तो अपनी उन्नति के लिए दूसरे देशों में जाना चाहती हूँ जहाँ संपूर्ण सुख सुविधाएं हैं। तकनीकी के क्षेत्र में भी वे देश आगे हैं। नए नए आविष्कार होते रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो। मित्र, तुम यह सच कह रहे हो कि दूसरे देशों ने जितनी भी उन्नति की है सब हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और हमारा मुख्य धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर ही तो की है। चलो आज हम विद्यालय जाकर शिक्षक महोदय से इस बारे में चर्चा करेंगे। सर्वे छात्राः विद्यालयं गत्वा शिक्षक महोदयेन भारत विश्वगुरुः आसीत्, भविष्ये अपि विश्वगुरुः भविष्यति इति विषये चर्चा कुर्वन्ति। सुप्रभात महोदय। सुप्रभात बच्चों, बैठिए। आज क्या पढ़ना चाहते हो? महोदय, आज हम जानना चाहते हैं कि क्या भारत पूर्व में विश्वगुरु रहा है और आने वाले समय में भी विश्वगुरु रहेगा? भारतः सर्वदा विश्वगुरुः वर्तते, यस्य केन्द्रबिन्दुः अध्यात्मः अस्ति। अध्ययन आराध्य आध्यात्म च समायोजनम्। एतत् अतिरिक्तं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अद्वितीयं योगदानं कारणेन एवं विश्वं नूतनं मार्गं दर्शनेन कारणेन भारतं विश्वगुरुं कथ्यते। विश्व में किए गए सभी आविष्कारों का आधार हमारे प्राचीन ग्रंथ ही हैं। इनमें से कुछ ग्रंथों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया। चतुराधिकं शतम् अष्टगुणं द्वाषष्टिस्तदा सहस्राणाम् अयुद्वयस्य विश्वकम्बस्यासन्नं वृत्परिणाः। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। इसी तरह विमानों का आविष्कार महर्षि भारद्वाज ने किया। वेग संयत विमानों अंडजानाम, पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल। प्रक्षेपास्त्रों का आविष्कार सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किया गया। वर्तमान में हमारे देश के पास 5 मिसाइलें हैं जिनकी खोज महर्षि विश्वामित्र के द्वारा ही की गई। अस्त्रं प्रक्षिप्य शत्रुघ्नं शांतिं संपद्यते तदा निवार्य शत्रुं समरे विजयं प्राप्तुम अर्हति। आकाशीय वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का सिद्धांत
यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत महर्षि भास्कराचार्य के द्वारा किया गया। आत्मकर्म हस्त संयोगस्य संयोग भावे गुरुत्वात् पातनम नोडनाद्य भिषोः कर्म तत्कर्म कारिताच्च संस्कारादुत्तरम तथोत्तमोत्तरम च संस्कार भावे गुरुत्वात् पातनम अपाम संयोग भावे गुरुत्वात् पातनम द्रवत्व स्यांदनम। शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने सर्वप्रथम त्वचा रोपण यानी कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया। जिस प्रकार माता पिता निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र का पालन करते हैं, उसी प्रकार वैद्य को भी निस्वार्थ भाव से रोगी की सेवा करनी चाहिए। महोदय, यह तो प्राचीन उपलब्धियां है। हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारी सनातन संस्कृति, जिसकी राह अब हम भटक चुके हैं, उसे पुनः जागृत करना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता ही हमारी संस्कृति का आधार है। अच्छा बच्चों, आने वाले समय में हमारा भारत पुनः विश्वगुरु के स्थान पर कैसे होगा? क्या आप लोग इस विषय में कुछ जानकारी जुटा सकते हैं? महोदय, हमें एक दिन का समय दीजिए। हाँ, कल हम सब ग्रह कार्य में यही करके लाएंगे। दूसरे दिन छात्रों ने क्या गृह कार्य किया, आइए देखते हैं। महोदय, मैं और मेरे कुछ साथी मित्रों ने यह खोजा है कि भविष्य में भारत के पास ऐसा क्या होगा कि उसे पुनः विश्वगुरु का स्थान प्राप्त होगा। महोदय, विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है देश की सुरक्षा। वर्तमान में हमारे देश के पास 14 लाख से भी अधिक क्रियाशील सैन्य बल मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। इसमें 1100 फाइटर जेट्स है और 4500 बैटल टैंक्स है। महोदय, मेक इन इंडिया के तहत एक से बढ़कर एक हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जो भारत की आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के युवाओं के लिए दिए गए संदेश को सुनते हैं। मेरे प्रिय भारतवासियों, साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब किसी राष्ट्र के पास युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। भारत की इस पवित्र भूमि ने जितनी भी महान विभूतियाँ दी हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, फिर असाधारण कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
स्वर्गीय श्री रतन टाटा ने मेक इन इंडिया पहल का समर्थन किया था और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया। आइए सुनते हैं स्वर्गीय श्री रतन जी टाटा का संदेश। मैं भारत के भविष्य के प्रति सदैव आश्वस्त और उत्साहित रहा हूँ। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी रेखा का मतलब है कि अब हम जीवित नहीं रहे। इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। सुनते हैं अब्दुल कलाम सर का संदेश। अगर आप सूरज जैसे चमकना चाहते हो तो पहले सूरज जैसे जलो। आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी आदतें ज़रूर बदल सकते हो, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देगी। मैंने मेरे पिताजी की मदद से यह खोजा है कि भारत के पास न्यूक्लियर पावर है जो किसी भी देश पर हावी होने के लिए काफ़ी है, और यह भारत का ट्रम्प कार्ड भी है। किसी भी देश का सफल और शक्तिशाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका आर्थिक विकास कितना है, और भारत की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद विश्व स्तर पर भारत को शक्तिशाली बनाता है। हम सभी ने मिलकर यह जानकारी निकाली है, और इसमें मेरे पिताजी ने भी हमारा सहयोग किया है। स्वामी विवेकानंद जी के उद्बोधन में हम सभी ने सुना कि धर्म और आध्यात्मिकता ही हमारे राष्ट्र जीवन के उज्जवल भविष्य के आधार स्तंभ है। हमारी आध्यात्मिकता ने आज संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराया है। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और मैं आप सभी के प्रयास से बहुत प्रसन्न हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस प्रकार नदियाँ अलग अलग स्थान से निकलकर अंत में समुद्र में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने मन और इच्छा के अनुसार अपने मार्ग का चयन कर सकता है। मार्ग अलग अलग अवश्य है, पर अंत में ईश्वर पर जाकर ही समाप्त होता है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोक। यस्तं वेद स वेद।